सिंपल सी बात है, कुछ भी पॉर्न या एक्सप्लिसिट कंटेंट है, इन सब से हमें दूर जाना पड़ेगा। अगर 80 नंबर आ रहे हैं तो 80 से भाई 130 तक ही जा सकते हो। जिन्हें पता था कि यार IIT हो सकता था उनका, DTU कंप्यूटर साइंस में बैठे हैं बट परेशान है कि नहीं हो पाया, नहीं दिया 100%, लास्ट में फॉल्टर कर गए, कुछ गलती कर गए। यार 30 सेकंड मेरी बात पे एक बार गौर करना, एक बार इस मोमेंट को पॉज करो और सोचो पिछले 1 2 3 साल जो भी आपने टाइम मेरे प्रिपरेशन में दिया है। आप 11वीं के अंदर आए थे, 10वीं में अच्छी परसेंटेज लाए होंगे, नॉन मेडिकल ले ली, पेरेंट्स ने कहा JEE की तैयारी करते हैं, IIT का गोल बनाया, राइट। 1 2 साल मेहनत भी करी, आप लोगों ने सैक्रिफाइसेस भी करे होंगे। मेरे को अपनी प्रिपरेशन गूज़बम्स आ रहे हैं, पता नहीं कैमरे पे दिख पाएंगे या नहीं। बहुत चीज़ें हमने सैक्रिफाइस करी हैं, बहुत दोस्ती यारियाँ आपकी बनती हैं, टूटती हैं, राइट। स्कूल लाइफ आपकी इन जनरल टॉप सीटर भी रहती है, कॉमर्स आर्ट्स वाले बच्चे मज़े कर रहे होते हैं। बहुत चीज़ें यार हमने देखी हैं और अब हम बिल्कुल एंड मोमेंट आ चुके हैं, ठीक है। 20-25 दिन बचे हैं और आप अपनी ज़िंदगी का पहला JEE एग्ज़ाम लिखने जा रहे हो। डर लग रहा होगा, एंग्जाइटी हो रही होगी, सारी फीलिंग समझ सकता हूँ। सेम फीलिंग से मैं गुजरा था अपने 2019 के टाइम में। कंफ्यूज था, पेरेंटल एक्सपेक्टेशन, सब कुछ एकदम से सिर पे आ रहा होगा, नींद नहीं आती थी कभी कभी। सारे इश्यूज यार आप फेस करोगे। अगले 15 से 20 दिन बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए टेस्टिंग टाइम्स होने वाले हैं। ये पहली चीज़ है हमारे लिए समझने की। मैंने पिछली एक वीडियो के अंदर एक बेसिक सा एनालिसिस दिया था जो कहता है कि अगर आपको 99 परसेंटाइल 99 परसेंटाइल का जो गोल्डन नंबर होता है वो अगर हमें अचीव करनी है तो ध्यान से सुनना, हमें लाने पड़ेंगे 150 से 190 नंबर के। 99 परसेंटाइल का टारगेट लेके चल रहा हूँ यार, मेरा खुद का, आपके यश भैया का ही टारगेट है, आप सबके लिए। जनवरी में नहीं तो अप्रैल अटेम्प्ट में लाके रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियोस यार उसी के हिसाब से आप लोगों के लिए बना जा रही होंगी कि इस वाले गोल पे हमें जाना है। स्टेप स्ट्रैटेजी लेके आए हैं, पहला अक्षर है यार स्टेप का S। स्टडी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भैया, बेकार सी एडवाइस है, जेनेरिक एडवाइस है, मेरी बात ध्यान से सुन तो एक बार। इजिकल टॉपिक्स नहीं छोड़ना है हमें यार, ये वाली चीज़ है। इजिकल टॉपिक्स कौन से जो आराम से निकाल सकते हैं। NTA का पूरा सिलेबस यार तुम लोगों के लिए एनालाइज करके कुछ बनाया है, एक बार ध्यान से देखो। PDF भी आपको दे देंगे टेलीग्राम ग्रुप पे, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेबस में मैथमेटिक्स के अंदर ना सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस अपने आप में मुश्किल है, फंक्शंस की ग्राफिंग वगैरह हो जाती है मुश्किल, बट कुछ चीज़ें जो थोड़ी सी आसान है, आसानी से कर सकते हैं, मैं बता देता हूँ। यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज, पावर सेट, इनटू ऑनटू फंक्शंस कैसे काम करते हैं, बेसिक NCERT से यार ये चीज़ समझ के चले जाओ। सीक्वेंस एंड सीरीज यार इजिकल टॉपिक आ गया। बच्चे बोलेंगे भैया बहुत डिफिकल्ट है, नहीं होते, मुश्किल क्वेश्चन आते हैं यार। ट्रेंड जो देखा गया, थोड़े से ईजी क्वेश्चन मेरे को देखने को मिले पिछले साल की, स्पेशली कुछ शिफ्ट्स के अंदर, तो मेरे को लगता है रिस्क लिया जा सकता है, ठीक है। अगर APGP आप मोटा मोटा पढ़ लोगे, हार्मोनिक मीन के क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, तो मेरे को लगता है ये एक इजिकल टॉपिक है, ये आपको अगले 15-20 दिन में ध्यान देना चाहिए। इस पर टाइम टेबल बनाना है तो वो भी बता देना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म दे रखा है मैंने, रैंक तो आ जाएगी, रैंक के बाद एडमिशन भी चाहिए, तो एडमिशन की आप लोग के लिए एकदम फ्री में गाइडेंस हम लोग कोशिश कर रहे हैं लाने की। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर इंटरेस्टेड हो तो उसके लिए भर देना, पैसा कोई नहीं चार्ज किया जाएगा, ठीक है। तो एक बार गूगल फॉर्म वो भर देना। संकल्प स्कॉलरशिप इसका प्रोग्राम का हमारा नाम है। जो ट्रिगो की बेसिक डिफरेंशिएशन वाली होती हैं आइडेंटिटीज़ वो, और मैक्सिमा और मिनिमा के क्वेश्चन यार, ये आपके बोर्ड में भी काम आने ही है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स होता है जो चैप्टर का नाम, तो ये वाले मैक्सिमा और मिनिमा के क्वेश्चन मेरे को लगता है ज़रूर आपको करने चाहिए। के अंदर भी, केमिस्ट्री के अंदर भी यार बता दिए बेसिक कॉन्सेप्ट। स्टोइशियोमेट्री वैसे थोड़ी सी डिटेल्ड वाली आती है, NCERT से नहीं चलता काम, बट कोशिश कर लेना। एटॉमिक स्ट्रक्चर एक आ गया हमारे पास, ठीक है, इसके बारे में लिख दिया। मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई थी, उस वीडियो के हिसाब से 90% जो JEE का पेपर है वो मेरा एक फ्रेंड है DTU के कंप्यूटर साइंस का, उसने भाई सॉल्व कर दिया था NCERT के पेज नंबर्स के साथ कि भाई NCERT में इस पेज नंबर पे ये चीज़ अवेलेबल है। तो यहाँ पे बन सकते हैं नंबर। जो 300 में से हमें स्कोर निकालना है ना मोटा, 50-60% नंबर यहाँ से निकाल लो। मैथ्स फिजिक्स खराब भी करोगे फिर तो इतनी बीटी नहीं होगी, यहाँ से निकल सकते हैं। तो अप्रैल अटेम्प्ट में भी उसी की तरफ मेरे हिसाब से फोकस करना चाहिए। केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनेमिक्स बता दिया, सॉल्यूशंस, इक्विलिब्रियम सारे मार्क कर दिए, ठीक है। टेलीग्राम पे ये पूरा PDF मिल जाएगा। टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा तुम्हारा, आगे स्ट्रैटेजी स्टेप काफ़ी लंबी है वो बताना चाह, भी मिल जाएगा। T पे आ जाते हैं, टेस्ट एनालिसिस। तो बड़ी इंपॉर्टेंट यार ये सेगमेंट रहने वाली है। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, भैया नया क्या बता दोगे यार। मेरे हिसाब से सिंपल सा एक चीज़ हमें यूज़ करनी चाहिए टेस्ट एनालिसिस करने के लिए, परफेक्टली करेक्ट और इम्परफेक्टली करेक्ट। कभी कभी ना बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे जय माता दी करके सही होने लग रहे हैं, वो सही मेजर नहीं है मेरे हिसाब से। तो हर जो आपका सही भी क्वेश्चन हो रहा है ना, मेरे हिसाब से उसमें परफेक्टली करेक्ट और इम्परफेक्टली करेक्ट ये वाली भी एक डिस्टिंक्शन आनी चाहिए। मेरे को खुद मेरी कोचिंग में बताई गई थी, ठीक है। तो ये चीज़ मेरी ओरिजिनल नहीं है स्ट्रैटेजी, और बड़ी काम आती थी मेरे को लगता है। तो PC और IC क्वेश्चन को मार्क करोगे तो IC वाले क्वेश्चन पर और ज़्यादा ध्यान तुम्हें देना चाहिए। कोई स्टिमुलेटेड एनवायरनमेंट नहीं होता, किताब लेके बैठ गए, लगे हुए 6-7 घंटे, ये नहीं पता कितने क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज अबाउट एक्यूरेसी एंड स्पीड, दोनों
चीज़ों को साथ में लेके भैया चलना पड़ेगा, तभी तो 15, 16, 20 लाख रुपए का गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट में पैकेज लगेगा। यार मैं खुद DTU के अंदर था, लेके जा रहे हैं बच्चे 15, 16 लाख के एवरेज पैकेज, तुम्हारे भाई का भी लग ही गया किसी ना किसी तरीके से। पर समझने की बात है कि वहाँ तक पहुँचने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। स्टिम्युलेटेड एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है तो नहीं हो पाएगी मेहनत, एनालिसिस नोटबुक नहीं बना पा रहे हो तो नहीं लगेगी 16 लाख की नौकरी, सिली मिस्टेक करते रहोगे तो नहीं लगेगी 16 लाख की नौकरी। एनालिसिस की टेक्निक ये बता दिया तुम्हें परफेक्टली कोरेंट, जिसके बारे में कॉन्फिडेंट थे और तुमने सही उसको कर लिया, गेस कर लिया, सॉल्व कर दिया। इम्परफेक्टली करेक्ट बता दिया, क्वेश्चन गेस किया था बट कॉन्सेप्ट पूरा फाइनल आंसर पे ऐसे डॉट मारते थे ना, जब सही होता है आंसर ऐसे डॉट मारते हैं निकालने का, वो वाली कॉन्फिडेंस नहीं है। तो इस चीज़ को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। ई बहुत इंपॉर्टेंट, लाइफ रिलेटेड है यार, लास्ट की 2 ई और पी। इक्विलिब्रियम की ज़रूरत है यार लाइफ के अंदर। लास्ट के 2-3 महीने यार प्रिपरेशन के, अगर परेशान हो अपनी बंदी से, अपनी गर्लफ्रेंड से, अपने बॉयफ्रेंड से, चलने दो अगले 2-3 महीने, ठीक है, इसको आराम से चलने दो। कुछ भी कलेश होएगा ना ज़िंदगी में, तो कलेश फैक्टर जैसे जैसे बढ़ता है तो सक्सेस फैक्टर वैसे वैसे डाउन जाता है। ये मैं अपने दोस्तों को बताता हूँ, आज तुम्हें बता दी, ठीक है। कलेश फैक्टर अपनी लाइफ में बढ़ने नहीं देने हैं, ठीक है। मम्मी पापा ताने दे रहे हैं, सुन लो चुपचाप 2-3 महीने खून का घूंट पी के, उन पर वापस स्नैप बैक मत करो, फिर लड़ाई होगी, गिले शिकवे होंगे, ठीक है। दोस्त से लड़ाई हो गई, कुछ दिक्कत हो गई, ठीक है, मतलब जो भी तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर सकती है ना वो चीज़ हटानी है, ठीक है। अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करो। पबजी खेलना है, नहीं खेलना पबजी, पेपर से 15-20 दिन पहले तो शर्म कर लो, मत खेलना भाई। तीसरी चीज़, स्टडी, ईट और स्लीप, इसके अंदर बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भैया कॉलेज के अंदर तो आप लोग कहते हो कोई बैलेंस ही नहीं होता, कॉलेज के अंदर नहीं होता, बट अब अंतिम पड़ाव है तो बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोमोज और चाप, और आजकल तो KFC, कुरकुरे, चाप, पता नहीं क्या क्या चीज़ें आने लग रही हैं, चिली पटेटो, बंद करो हाथ जोड़ के। मैं ये जो सारी चीज़ें खाई जा रही है इनको रोकने की ज़रूरत है। पूरे जो अंदर के हार्मोन्स है वो हिला देता है ये वाला खाना। शुगर स्पाइक देगा, लगेगा सब कुछ अच्छा भरा भरा लगेगा पेट, उसके बाद एकदम से जब वो डाउन जाएगा तो फिर से भूख लगेगी। तो गंदी हैबिट्स में नहीं जाना, बॉडी के अंदर एकदम टॉक्सिन फ्री कोशिश करेंगे रखने की बॉडी को। तो ये एक चीज़ है मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट, और ये मैं चाह रहा था तुम लोगों से बात करनी इस चीज़ के बारे में। लास्ट के 15, 20, 25 दिन है, बॉडीली नीड्स वाला रीज़न मेरे को मत दो तुम। सिंपल सी बात है, कुछ भी पॉर्न या एक्सप्लिसिट कंटेंट है, इन सब से हमें दूर जाना पड़ेगा। अपने जेई वाले फेस के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी हमारी बॉडी से ड्रेन आउट करता है ये। 2, 3, 5, 7 दिन हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है एनर्जी, वो सारी एनर्जी एकदम से ड्रेन आउट हो जाती है। डोपामीन लेवल का इंक्रीज आएगा, स्पाइक आएगा, लगेगा सब कुछ सही, और फिर वो इतना डाउन जाएगा कि तुम्हारा मन करेगा सो जाऊँ, अब नहीं पढ़ाई करूँगा, थोड़ा इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लूँ। होता है, सबके साथ होता है ये वाली चीज़। तो इन सब चीज़ों से बच के जितना रहोगे उतना ज़्यादा मैक्सिमाइज कर पा रहे होंगे इसको। ये पूरी गंदी सी साइकिल है, इसको कहते हैं पोस्ट नट क्लैरिटी हमारे कॉलेज की भाषा में। तो अर्जेस आती हैं, उस पर एक्शन लेते हो, फिर रिग्रेट करते हो। इस वाली साइकिल के अंदर फंसे हो, खराब है। छोड़ो इस चीज़ को। सॉल्यूशन क्या है? हल्का सा यार डिवोशन में टाइम लगाओ। मेरे हिसाब से गेट द हायर टेस्ट टू डिस्कार्ड द लोअर वन, मेरे को बढ़िया लगती है। भगवद गीता के अंदर ये वाली लाइन है। ऊपर के डायमेंशन की चीज़ें जब एक्सपीरियंस करोगे तो नीचे की चीज़ें तुम्हें ख़राब करने लगेगी। तो हम कुछ सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में, ओवर थिंक करते हैं, अटैचमेंट बढ़ेगी उस चीज़ से, तुम्हारी क्रेविंग बढ़ेगी, सेटिस्फाई नहीं होगे तो और ज़्यादा अनॉयंस एंड फ्रस्ट्रेशन होगी। एक्सरसाइज करना शुरू करो, अच्छी किताबें पढ़ना शुरू करो, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रही होगी। एनिमेटेड मूवीज़ देख लो, कुंग फू पांडा अप काफ़ी ज़्यादा मैं रेकमेंड करता हूँ। इंटरेस्टिंग होती है, थोड़ा मन लाइट हो जाता है, फिर से गूज़बम्स आ जाते हैं जब भी ये कहानियाँ बताता हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं यार मेरे बैच के अंदर, DTU NSIT के अंदर बहुत कॉमन ट्रेंड मिलेगा तुम्हें, बिट्स के अंदर कॉमन ट्रेंड मिलेगा, जिन्हें पता था कि यार IIT हो सकता था उनका। DTU कंप्यूटर साइंस में बैठे हैं बट परेशान है। क्यों परेशान है? बहुत ज़्यादा गूज़बम्स आ गए, इस वजह से परेशान है कि नहीं हो पाया, नहीं दिया 100%, लास्ट में फॉल्टर कर गए, कुछ गलती कर गए। मैं नहीं चाहता वो सेम चीज़ आप सबके साथ हो। ख़त्म करते हैं वीडियो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म है, संकल्प का भर देना। चैनल को सब्सक्राइब करो। 99 परसेंटाइल का गोल है, ठीक है। यहाँ कृष्ण जी बैठे हैं, कृष्ण जी के सामने कह रहा हूँ 99 परसेंटाइल का गोल आप सबके लिए लेके चल रहा हूँ। होप करते हैं यार सबका आएगा, अच्छे से करेंगे पेपर, ठीक है। सब्सक्राइब कर देना, कमेंट सेक्शन बता दो और कौन सी वीडियो चाहिए। मिलता हूँ, पढ़ाई कर लो, लास्ट के दिन है। मेक योर पेरेंट्स प्राउड।